हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ईयर लर्नर। सभी आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्योंकि कल है आप सभी का सीटेट का एग्जाम। तो उसके लिए कुछ आपके इंपॉर्टेंट टिप्स है और कुछ आपके लिए ऐसी बेहतरीन बात है जो कि आपको फॉलो करनी होगी, वरना फिर आप गलती करने वाले हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई नया हो चैनल पर तो आप सभी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट, सारी क्लासेस समय पर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें आपके सीटेट के एग्जाम की, तो बड़ा प्यारा सा एग्जाम होता है और आपने बहुत अच्छी तैयारी की, आप आराम से कर सकते हो। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा सावधानी बरतनी है आपके एंट्री समय पर। आप क्या करते हो, एंट्री टाइम पे बहुत लास्ट टाइम पे जाते हो, पैनिक कर जाते हो। तो उन सब चीज़ों से पहले ही बच जाना। टाइम से पहले 1-1.5 घंटा आराम से वहाँ पे जाके बैठो, आराम से रिलैक्स हो, उसके बाद आराम से पेपर देने जाना। ये काम करना होता है। इसके अलावा आपको लेके क्या क्या जाना होता है। सबसे पहले आपको अपना आधार कार्ड, नहीं है पैन कार्ड होगा, वो लेके जाओ। तो आपके पास कोई भी आईडी प्रूफ होना चाहिए। ओरिजिनल लेके जाना है, फोटो कॉपी लेके मत जाना, ओरिजिनल लेके जाना है। प्लस में आपको 2 फोटो रखने हैं। आपको अगर मैम फोटो नहीं लेके जाने होते, नहीं, फोटो आपको रखने, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि आपका फेस मैच नहीं करता, तो आप अपना फोटो दिखा सकते हो। बहुत सारी चीज़ें होती है। तो अगर कहो ना, स्मार्ट वर्क यही है कि 2 फोटो लेके जाओ चुपचाप। और इसके अलावा आपका OMR के लिए एक अलग से पेन आता है, OMR के लिए एक अलग से पेन आता है, वो लेके जाओ। और एक आपका नॉर्मल पेन लेके जाओ, क्योंकि आपको उसमें कुछ लिखना भी होता है, ठीक है। जैसे कि आपको अपना रोल नंबर 2, 3 ऐसे इस प्रकार से लिख दो। तो OMR वाले पेन से नहीं लिखा जाता, तो उसे उससे लिख सकते हो। ये हो गया। प्लस आपको अपना क्या लेके जाना है, अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है। तो उसे अच्छे से, ये बेसिक सी चीज़ें आपको लेके ही जानी है, छोड़नी नहीं है। अब आपके बहुत सारे डाउट थे, मैम बाकी क्या क्या लेके जाए, घड़ी लेके जा सकते नहीं। देखो, आप घड़ी पहन के जा सकते हो, लेकिन काफ़ी वहाँ पर चेकिंग करने वाले ये होते हैं कि नहीं उतारो, अभी उतारो, ये वो। तो आप ना ही लेके जाओ, क्योंकि आपको आप क्लासरूम में मिल जाता है आपको टाइम के लिए, ठीक है। वहाँ पर घड़ी रखी जाती है, तो आप उससे जो है आराम से, वरना फिर वहाँ पर जो भी आपका एग्जामिनर होगा वो आपको बीच बीच में आप उनसे पूछ लेना, वो मना नहीं करेंगे। तो घड़ी ना ही लेके जाओ, या फिर आप वहाँ पर सेंटर पे जाके पूछ लो कि पहन सकते हैं नहीं। अगर वो कहेंगे अलाउ है तो आप पहन के चले जाना। फिर आपका दूसरा डाउट था, मैम शूज़ पहन के जाए नहीं, जूते वगैरह अलाउ है नहीं। तो देखो, ये अलाउ होते हैं, बिल्कुल होते हैं। लेकिन ये जो आपकी अफवाहें उड़ती है ना कि पेपर लीक हो गया, ये हो गया, तो इन सब से बचने के लिए थोड़ी ज़्यादा सतर्कता रखी जाती है। तो इन सभी के चलते जो है वो मना कर देते हैं कि नहीं, जूते उतार के जाओ। ये तो अगर वो कहे उतार के जाओ तो उतार के चले जाना, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। वहाँ पे जाके आपको बैट बॉल तो खेल के नहीं आना होता कि पैर गंदे हो जाएंगे, जाके बैठना है, पेपर देना, आके दोबारा से पहन के घर आ जाना। तो ये है, आपको अगर कहे उतार दो तो चुपचाप उतार दो, ज़्यादा बहसबाजी नहीं करनी होती, क्योंकि उनके हाथ में आपका पूरा सीटेट का एग्जाम होता है, ख़राब कर देंगे वो आपका एग्ज़ाम। ऐसे नहीं कि सभी खराब करते, काफ़ी बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। दूसरी बात करते हैं आपके एग्ज़ाम में जाने के बाद। अब बात करेंगे आपकी दूसरी। तो अब बात करते हैं आपके एग्जाम में जाने के बाद क्या होता है। तो आपको एक OMR दी जाती है, पहले आपको OMR फिल करने को दी जाएगी। तो उसे बड़े ध्यान से अपने रोल नंबर के अकॉर्डिंग जो चीज़ें समझ में नहीं आई आप उसे पूछ सकते हो। बाकी मैंने आपको OMR कैसे फिल करनी होती है उसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो प्रोवाइड की है, बताया कैसे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। क्योंकि अगर आपने लैंग्वेज में प्रॉब्लम कर दी तो 60 नंबर आपकी गई। आता हुआ पेपर भी खराब कर दोगे। तो उसके ऊपर मैंने आपको ये वीडियो आपको दिख रही होगी, या नीचे लिंक मांगोगे, मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगी। तो आपको OMR इसी तरीके से भरनी है। दूसरा, टाइम का बड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उस पर 2-3 मिनट से ज़्यादा लगाओ ही मत, जो नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और जो बिल्कुल आ रहा है उसे फटाफट आप 20-30 सेकंड में करो। आप कहोगे मैम इतने कम समय में होता है। हाँ जी, हमने बिल्कुल किया है, बहुत सारी चीज़ें की है, हमने की पॉइंट की है, उनसे बहुत जल्दी आपके एग्जाम क्लियर हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। तो अच्छे से वो काम करना, OMR अच्छे से ध्यान से फिल करना। दूसरा, आप कहते हो मैम व्हाइटनर से गलती हो जाए। देखो, आप गलती होगी तो उसे सुधारने का कुछ ना कुछ जुगाड़ करते हो, लेकिन वो भी मान्य नहीं होता। तो अच्छे से OMR फिल करना, जो एक बार कर दिया वो कर दिया। तो एक बार जब आप रोल नंबर, जो बेसिक सी चीज़ है ना, मान लीजिए 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ करके आ जाओ, चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर हुआ, आपका नाम हुआ, जो भी उसमें मेन डिटेल है, वो गलती नहीं करना, फिर सर्टिफिकेट भी नहीं आता आपका, ठीक है। तो आपको रोल नंबर बड़े ध्यान से, बड़े आराम से, चाहे उसमें 1 मिनट एक्स्ट्रा लगा लो, ठीक है, बड़े ध्यान से, बड़े आराम से आपको OMR फिल करनी है। उसके बाद अपना पेपर लेना है और अच्छे से अटैम्प्ट करना है। पहले आपको CDP ही करनी है, इसके बाद आपको अपनी दोनों लैंग्वेज जो सी भी आपको अच्छी लगे वो करो। फिर जिन बच्चों का EVS है EVS करो, और जिन बच्चों का SST है फिर SST की तरफ चले जाओ। यही काम आपको करना है, और ऐसे ही आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और बहुत अच्छे से आप कर पाओगे। पहले वो चीज़ें बिल्कुल मत लेना जो आपको नहीं आती, पहले वही चीज़ें लो जो आपको आती है। बात करते हैं CDP आपका लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, ये बहुत ही कम समय में कर सकते हो, बहुत कम समय में, और आपके पास फिर बाकी समय बचता है, उसे आप बाकी ही में दीजिए। और दूसरा, जब आप अपनी OMR फिल करते हो तो सारा एक साथ मत करना। आप क्या करोगे मैम, हम तो पूरे 150 क्वेश्चन करेंगे, बाद में भरेंगे,
तो ये गलती मत करना, फिर आपकी ब्लैंक ही रह जाएगी, वो ब्लैंक मत करके आ जाना। तो उसे पूरा अच्छे से 10-10 क्वेश्चन डिवाइड कर लेना। मेरा तो यही फॉर्मूला होता है कि 10-10 क्वेश्चन डिवाइड कर लो, 10 कंप्लीट किए उन्हें 10 भर लो, 10 कंप्लीट किए भर लो। क्यों, मान लीजिए आपने 1-2 ऑप्शन छोड़ दिया, एक लाइन छूट गई, तो अगर गलती भी होंगे ना तो 10 ही क्वेश्चन होंगे, तो आप उन्हें सहन कर सकते हो। मान लीजिए पूरी MR गलत होगी, बिल्कुल फेल हो जाओगे, बिल्कुल फेल हो जाओगे, तो वो फेल वाली गलती आपको नहीं करनी। मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई है जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अगेन कहूँगी, जिन्होंने अपना एग्जाम टाइम टेबल नहीं देखा, मैंने प्रॉपर एग्जाम टाइम टेबल बना के दिया है, वो चेक कर लेना। OMR कैसे फिल करते हैं वो चेक कर लेना, कौन सा पेन यूज़ करते हैं वो चेक कर लेना। ये बहुत ही ऐसी चीज़ है जिनका आपको काम करना ही पड़ेगा अगर आपको CTET में गलती नहीं करनी और इसी बार CTET पास करना है और बेफिक्र होकर पेपर देने जाइए, क्योंकि जो आपको पढ़ना था आप पढ़ चुके हो। अब आप कोई नई चीज़ें पढ़ने के ऊपर मत लग जाना कि ये नया टॉपिक आएगा, ये नया टॉपिक आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो सिलेबस है वही आता है, हर बार वही आता है। पेपर टफ हार्ड कुछ होता ही नहीं है, पेपर जैसा हर बार आता है बस ऐसे ही होता है। बस थोड़े से एग्जाम्पल, थोड़ी लैंग्वेज बड़ी कर देते हैं, उन लैंग्वेज को बड़ा शॉर्ट तरीके से बता रखा है कैसे, जितने बड़े एग्जाम्पल होंगे, जितनी बड़ी लंबी कहानी होगी, इसमें बहुत ही छोटा आपका आंसर आ जाएगा। तो बस आपको उस आंसर को चूज़ करना है। तो यही आपकी बेसिक सी चीज़ें थी जो आपको फॉलो करनी है और अपना CTET इस बार में पास करना है। बाकी आपको लगता है कोई डाउट है, कोई भी क्वेरीज है, कोई भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके बता देना। और बाकी जिन भी बच्चों का 15 को एग्जाम है उनका एनालाइज हम करेंगे, 14 का एग्जाम, और जिन बच्चों का 14 का एग्जाम है आप सभी अच्छे से पेपर देके आना, बेफिक्र होकर पेपर देके आना। और आप सभी का बहुत ही अच्छा एग्जाम जाने वाला है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर देना, अच्छे से ध्यान रखना, आप सभी अपना टाइम से पहले पहुंच जाना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।